वेलकम टू द फायरशाह। सो गाइस, वीडियो में हम देखेंगे क्लासफुल एंड क्लासलेस राउटिंग के बारे में देखेंगे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। गाइस, जो क्लासफुल राउटिंग होती है वो हम देख भी सकते हैं। वो क्या होता है क्लासफुल, ये इसका एग्जांपल लिखा है रिप वर्जन 1 IGRP विच इज इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और हमारे क्लासलेस के जो एग्जांपल हैं वो रिप वर्जन 2 एंड EIGRP। और हमारे जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि OSPF हो गया, ये किसके क्लासलेस के एग्जांपल हो गए। और जो हमारा क्लासफुल राउटिंग होते हैं ना गाइस, ये VLSM को सपोर्ट नहीं करते हैं। VLSM यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क होता है। ये क्लासफुल यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। क्लासलेस राउटिंग क्या करते हैं, VLSM को सपोर्ट करते हैं। जो क्लासफुल राउटिंग होती है गाइज वो ज्यादा बैंडविड्थ लेती है एज कम्पेयर टू क्लासलेस के कंपेयर में। क्लासलेस कम बैंडविड्थ का यूज करती है। और जो हमारा क्लासफुल होते हैं ये हेलो मैसेजेस का यूज नहीं करते हैं, मतलब और क्लासलेस यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक क्या होती है गाइज। ये एक मतलब मैट्रिक क्या होता है, ये एक राउटिंग एल्गोरिथम्स का यूज करके ये कैलकुलेट करी जाती है। और ये किस लिए कैलकुलेट करते हैं हम, ऑप्टिमल राउट, ऑप्टिमल पाथ, बेस्ट पाथ चूज करने के लिए। गाइज हम क्या करते हैं, डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट पाथ का यूज करते हैं। तो ये किसके लिए, इसको यहाँ पे मैट्रिक का यूज करेंगे। अब हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये क्या होता है गाइज, ये एक ऐसा डिस्टेंस होता है, मीनिंग कि बेस्ट पाथ को चूज करने के लिए ये यूज किया जाता है। बेसिकली जैसे कि डिफरेंट काफी सारे राउट्स होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें बेस्ट राउट को चूज करना होता है। तो उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उतनी ही अच्छी क्या होगी, वो राउटिंग प्रोटोकॉल होगा। जैसे कि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस के लिए यहाँ पे 0 है, स्टैटिक राउट के लिए 1 है, EIGRP के लिए समरी राउट लाइक 5। मतलब जितना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा उतनी ही राउटिंग अच्छी होगी। अब आता है हमारा कन्वर्जेंस टाइम। अब ये टाइम कौन सा होता है गाइज, यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। जब भी कोई भी टोपोलॉजी के अंदर चेंज होता है, मतलब कोई भी टोपोलॉजी के अंदर चेंज होता है, और जब टोपोलॉजी में चेंज होगा, तब टोपोलॉजी में चेंज कब होगा गाइस, अगर ऐसा हो, जैसे डायनेमिक राउटिंग हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं ज्यादातर, तो एक तो हमारे लार्ज नेटवर्क के लिए, प्लस हम किस लिए यूज करते हैं, अगर कोई जैसे रिडंडेंट नेट, मतलब रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। मीनिंग अगर कोई लिंक, कोई लाइक कोई जैसे काफी सारे इसमें, जैसे ये टोपोलॉजी दिख रही है आपको, इसमें काफी सारे राउटर हैं। अब इसमें से जो जिस पाथ को हमने चूज कर रखा है उसमें से क्या हो रहा है, जैसे शुरू में तो राउटिंग टेबल बनी हुई है, सारे नेटवर्क्स के लिए एक राउटिंग टेबल बनी हुई है, तो सारी अपडेट्स हैं। लेकिन अगर बीच में ये नेटवर्क क्रैश हो जाए या फिर कोई जो डिवाइस है वो क्रैश हो गई यहाँ पे, ठीक है, अब वो जो पाथ हम यूज कर रहे थे वो अब यहाँ पे क्रैश हो गया, या फिर इन केस ऑफ अगर जैसे जो भी हमें स्केलेबल नेटवर्क बनाना है, मतलब जो है, अब अगर हमारे नेटवर्क के अंदर हम और डिवाइस और राउटर को ऐड करना चाहते हैं, उसके केस में भी टोपोलॉजी हमारी चेंज हो जाएगी। अगर हमारा डिवाइस जो पाथ हम यूज करें उसके बीच में हमारा राउटर क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, तो उसके केस में मतलब लिंक डाउन हो गया। अब ऐसा तो है नहीं, नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पाथ हम चूज कर लेंगे, दूसरा पाथ हम ले लेंगे जो दूसरा बेस्ट पाथ होगा। तो उसके लिए क्या होगा गाइज, तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी में चेंज हुआ, चेंज होने के बाद फिर पूरे नेटवर्क में जितने भी राउटर्स होते हैं सबकी वापस दोबारा से क्या होगी, राउटिंग टेबल रीबिल्ड होगी और नया पाथ दोबारा से, ऑप्टिमल पाथ दोबारा से चूज किया जाएगा। और ये टोपोलॉजी में चेंज होने के बाद ये टाइम लगता है, ये मतलब सारा अपडेट होने में, मतलब ये राउटिंग टेबल अपडेट होने में जो भी इतना टाइम लगता है, तो जो भी राउटर्स टाइम लेते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस टाइम बोलते हैं हम। और यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, दिस टाइम टेकन बाय द राउटर्स इन द नेटवर्क टू रीच कन्वर्जेंस आफ्टर ए चेंज इन टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस टाइम। ठीक है, तो मीनिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एक टोपोलॉजी में चेंज होने के बाद जितना, मतलब राउटर्स अपने आप को अपडेट करते हैं, राउटिंग टेबल्स को अपडेट करते हैं, और इसमें इस प्रोसेस में जितना टाइम लगता है, मतलब ये जो कन्वर्जेंस जो टाइम लग रहा है, ये कन्वर्जेंस हो रहा है, रीच हो रहा है ये,
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस टाइम बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक क्लासफुल एंड क्लासलेस राउटिंग। हमने कन्वर्जेंस टाइम देखा और मैट्रिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखा। तो हम ये लाइक एक स्मॉल समरी हो गई। और मैट्रिक को, और लाइक मैट्रिक हम क्या करते हैं, एक राउटिंग एल्गोरिथम्स का यूज करके हम क्या करते हैं, बेस्ट पाथ को चूज करते हैं, ऑप्टिमल पाथ को, ऑप्टिमल राउट को चूज करते हैं उसकी हेल्प से। और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, वही कि काफ़ी सारे अगर हमारे पास पाथ अवेलेबल हैं तो उसमें से बेस्ट पाथ चूज करना है, बेस्ट और लाइक बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल हम चूज करना चाहते हैं, तो वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की हेल्प से हम उसको करते हैं। और जितना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिस प्रोटोकॉल का सबसे कम होगा वो ही बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। तो जितना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा वो उतना ही बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल होगा। तो so this is all about guys like routing and some more topics. Thank you guys.